हेलो फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के दिन निफ्टी 1200 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ है। 1200 पॉइंट गैप अप ओपन भी हुआ है और उसके बाद में आके क्लोज हुआ है 25,727 पे, यानी कि 600 पॉइंट नीचे आकर के क्लोज हुआ। जितना बड़ा उससे 50% गिर करके बंद हुआ मार्केट। जितना पॉइंट गैप अप हुआ उससे 50% नीचे आकर के मार्केट क्लोज कर दिया। 25,727 पे हमारी एक्सपायरी भी हो गई है। तो गैप अप क्या हुआ, जो आप लोगों को सबको पता चल गया होगा कि इवेंट था। इवेंट अमेरिका के ट्रम्प साहब ने जो है, यहाँ पे साहब ट्रम्प साहब वो लगा देते हैं, टेरिफ लगा देते हैं, तो मार्केट नीचे चले जाते हैं। अब यहाँ पे 25% से घटा करके 18% टेरिफ करेंगे, ये घोषणा कर देते हैं, तो मार्केट ऊपर चले जाते हैं। तो इसको क्या, इस सब का बेनिफिट कब मिल सकता है अपने को? टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव से आप और हमको नहीं पता होता है कि कब इवेंट आने वाला है या कब ट्रम्प साहब टेरिफ लगा दे, कब टेरिफ हटा दे। आप और हम टेक्निकल बेसिस पे ये एंटिसिपेट कर सकते हैं उस कि मार्केट क्या कर सकता है, पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो पॉसिबल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां से अपन ने ये डाउनफॉल भी, आप रेगुलर व्यूअर हो तो ये डाउनफॉल भी हमने एंटिसिपेट किया हुआ। ये फर्दर आगे एक्सटेंड हुई थी, ये वाली वेव जो है यहाँ तक आनी थी, ये फर्दर आगे एक्सटेंड हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम यहाँ पे डिस्कस किया कि ये साइकिल बेसिस पे हम इसमें इसका लास्ट पॉइंट ढूंढेंगे। तभी भी मैं इवेंट था। अब यहाँ पे इवेंट क्या था? बजट सेशन था, बजट डे था, तो वो भी इवेंट था, तो उसमें ये शार्पली मूवमेंट मिला। और अभी जो टेरिफ हटा है तो यहाँ पे भी इवेंट मिल गया। तो इवेंट है, आते हैं तो इवेंट है अपने अगर डायरेक्शन में आते, स्ट्रक्चर पॉसिबल स्ट्रक्चर हमारा अपसाइड का है और उस डायरेक्शन में चलते वक्त अगर कोई इवेंट आता है तो वो एक्सिलरेट हो जाता है मार्केट। तो स्ट्रक्चर, क्योंकि उसमें दोनों सपोर्ट करते हैं, इवेंट, एक तो इवेंट आपका सपोर्ट करेगा और आपका स्ट्रक्चर भी वो अलाउ करता है। तो इसको समझते हैं। देखो, तो इसका बेनिफिट जो है ना, हम कब ले सकते हैं? आप रेगुलर व्यूअर है तो आपको पता होगा कि हमने ये 24 जनवरी को एक स्ट्रक्चर है वो आपके साथ में ये शेयर किया है। 24 जनवरी को मार्केट जब हमारा 25,000 के आसपास में ट्रेड कर रहा होता है तो कि भाई ये स्ट्रक्चर ये है, ये हमें यहाँ पर अलाउ करता है कि इस गिरती हुई वेव कहां तक गिर सकती है। तो ये गिरती हुई 24,000 कई वीडियो में, कई एनालिसिस पार्ट्स में डिस्कस हुआ है अपना, ये है कि 24,800 से लेकर के 24,600 की रेंज में ये एंड हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहां से जो अपसाइड में मिलेगी तो वो सबसे बड़ी व्यू हमें मिल सकती है। ये डिस्कस हुआ। तो पैटर्न, इस पैटर्न को मैं समझा देता हूं। तो ये पैटर्न क्या है? तो ये लो पॉइंट लगा हमारा 24,580 का लो पॉइंट लगा, यानी कि 24,600 के पास में। ये जो हमारा बाइंग जोन है इस एरिया में कब लगा? ये बजट सेशन के दौरान, यानी कि 1 फरवरी को। तो 1 फरवरी के लिए जो पहले वीडियो भी बनाई थी हमने कि इसका गिरती हुई वेव का लास्ट पॉइंट क्या है, तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर, तो यहां तक तो हमारा स्ट्रक्चर इनवैलिडेट नहीं हुआ। स्ट्रक्चर अपना ये मोटिव ये था, ये मोटिव था। ये पैटर्न ए डाउन आया है, एक अपसाइड गया है, डाउन आया, अपसाइड गया और डाउन आया। तो 5 वेव है इसमें, ट्राइंगल का फॉर्मेशन है ये, वेज ट्राइंगल जिसे बोलते हैं ना अपन, वो फॉर्मेशन है ये। तो मैं अभी आप लोगों के साथ फिर यहां से एक हमें अपसाइड में देखना, तो इसमें इवेंट आ गया तो गैप अप मार्केट हो गया। तो इस स्ट्रक्चर को समझ लिया आप। अब चार्ट पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये चार्ट पे देखो, ये मार्केट अपना है, ये जो 1200 पॉइंट गैप अप हुआ है तो हमारे स्ट्रक्चर को इनवैलिडेट नहीं किया हुआ, स्ट्रक्चर हमारा इंटैक्ट था। मोटिव ये था, मोटिव था। अच्छा, आप लोगों के साथ में क्यों ये शेयर कर रहा हूं मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, क्योंकि मैं भी एक
मेरी उसमें जेन में आया कि इसे कुछ लोग कैसे रीड कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को कैसे रीड कर रहे हैं। इसे आप, इसे ए, लार्ज स्केल का ए, और ये बी है ना, और तो सी बनना चाहिए, तो सी भाई साहब इस डायरेक्शन में बनना चाहिए, लेकिन इसको सी को यहीं पे एंड कर रहे हैं। ये फेल्यूर, फेल्यूर सी, भाई मैंने तो पहली बार सुना फेल्यूर सी। फेल्यूर सी कौन सा होता है, मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं भैया ऐसा कि सी है। या तो देखो पैटर्न जो समझते हैं, पैटर्न जो जानते हैं, तो इस टाइप का पैटर्न किस में होगा, फ्लैट में होगा। ये फ्लैट में होता है, फ्लैट क्योंकि आपका इस हाई को ब्रेक कर दिया, तो इरेगुलर फ्लैट होगा या रनिंग फ्लैट होगा। अगर रनिंग फ्लैट होगा तो भाई ये यहां तक आता है। अगर आपका ये रनिंग फ्लैट है, ए है और ये बी है, तो ये आपका 100% एक्सटेंशन तक आता है रनिंग फ्लैट में, और ये एक्सपेंड फ्लैट होता है तो इसको ब्रेक करता है। समझ रहे हो, लेकिन इसके करेक्टर जो है ना, वो आपके ए वेव के है ही नहीं। मोटिव ये डायरेक्शन का है भाई, सीधा सा है। अपन इसको जो रीड कर रहे थे, तो यहाँ से फिर ये इस वाले पैटर्न को भी डिस्कस किया, जैसे इरेगुलर फ्लैट की बात कर रहे हैं ना, इरेगुलर फ्लैट यहाँ पर है। ये देखो मोटिव ये है आपका, और ये ए बी और ये सी, ये इरेगुलर फ्लैट यहाँ पर है, जो कि इसका जो बॉटम बना था ना, तो वो आप लोगों के साथ में शेयर किया था हमने। इसका दिखाओ आपको कि ये बॉटम कहाँ पे बन सकता है, उसको देख लो एक बार, दोबारा देख लो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लॉन्गेस्ट वेव था वो कहाँ पर है अपना, देखता हूँ यार, इसमें दिखाता हूँ आपको। मैंने इसको कॉपी कर रखा था, लॉन्गेस्ट वेव, लॉन्गेस्ट वेव, चलो देख निकालता हूँ अभी, एक मिनट। मिल गया, ये रहा द लॉन्गेस्ट वेव। देखो देखिए सर, ये रहा ना आपको, आपके साथ में कब शेयर किया था ये इवेंट, ये यहाँ पे शेयर किया था इस ये, तो ये किस बेसिस पे शेयर किया था, इस बेसिस पे शेयर किया कि इरेगुलर प्लेट है तो अपर साइड में जाएंगे, तो ये तो इनवैलिडेट नहीं हुआ ना अपना। ठीक है, तो क्या उसी का आंसर करने वाला था, क्या था, मैं टॉपिक से शायद भटक गया, नहीं देखो, नहीं नहीं, टॉपिक हमारा वही है। तो टॉपिक जो है ना, कुछ लोग जो देख देख करके या इसको जैसे ए देख रहे हैं, वो बिल्कुल ही रॉन्ग रीड कर रहे हैं। हमारा भाई मोटिव ये है, मोटिव ये है, इस डायरेक्शन का ये मोटिव है। फिर यहां से मोटिव मतलब इंपल्स ये है, ये करेक्शन है, ए बी सी डी और ई करके ये वेज दिख रहा होगा आपको, ये वेज दिख रहा होगा, तो हम इसे एज ए डाउन साइड का वेव नहीं ले रहे हैं, हम एज ए इसको लास्ट पॉइंट ई ले रहे हैं। तभी तो आप लोगों के साथ में ये शेयर किया। समझ में आ रहा हो तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड सर्किल के साथ में जरूर बताने की कोशिश करो इसको, कि भाई मार्केट को इस तरीके से रीड करते हैं, स्ट्रक्चर पैटर्न बनते हैं, तो इस बेसिस पे इन सब का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो अपना अपना यहाँ तो क्या है, ये ऐसा तो नहीं है ना कि हमने पहले से यहाँ से ऐसा कर रहा हो कि भाई ये बन गया है मार्केट को हम तो ऐसे दे रहे। भाई बुल मार्केट में ऐसे नहीं होता, बुल मार्केट का ये इसका ए कहाँ, ये ए यहाँ है, अगर आप ए जानना चाहते हो तो ए यहाँ है, ये बी यहाँ है, और ये सी है, ये है ये स्ट्रक्चर, ये ए बी सी यहाँ पे कंप्लीट है। ये सब क्या हो रहा है, ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है, अगर रीड करना जानते हो तो, है ना। ठीक है, चलो यहाँ से ये गैप अप हो गया आपको, नहीं नहीं आ रहा समझ में, तो मैंने आपको लेबल करके बता दिया कि ए बी सी आपका ये ए और ये बी और ये सी यहाँ पर है। ठीक है, तो प्रीवियसली करेक्शन हो गया, उसके बाद में नेक्स्ट इंपल्स में चल रहे हैं। अब देखो, अब ये मार्केट है, अब ये पैटर्न जो मैंने ड्रॉ करके दिखाया ना आपको, ये वाला पैटर्न, ये पैटर्न लार्जर स्केल पे, ये मोटिव इधर का है, लार्जर स्केल यानी वीकली पेपर, ये इसको ब्रेक करेगा, है ना। तो ये एक और पैटर्न बन रहा है, ये वीकली स्ट्रक्चर पे भी बन रहा है, जो कि यहाँ से फिर ये गिरावट आएगी आपकी इस डायरेक्शन की। लेकिन अब ये अपर साइड में नया हाई बनाएगा, नया हाई, अभी तो इसको नया हाई बनाया नहीं, तो इसको देख लेते हैं नया हाई कहाँ बनेगा। इसको फिबोनाची लगाना है, इसका इन्वर्जन लगा लेना भैया, ये इन्वर्जन लगा लेना, सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई छुपाया नहीं जा रहा है। आपका ये इन्वर्जन निकल के आ गया है, और ये पॉइंट निकल के आ गए 26,800 से लेकर के ये रेंज निकल के आ जाती है आपकी। ठीक है, अब ये आएगा, आना चाहिए इसी वेव से, कंटिन्यू आना चाहिए। कब तक ये लेवल इंटैक्ट रहेगा, तो इसके लिए समझ लो, अब ये गैप अप हुआ है तो इसके लिए लेवल निकल के आ रहा है,
तो उसको ये वाला लो देख लो आप, ये वाला पिछली लो है ना, जब तक मार्केट इसके ऊपर है, ये कौन सा लेवल है, 25,300, 25,300, मार्केट 25,300 के ऊपर है, तब तक के लिए ये यहाँ पे जितना भी कंसोलिडेट करेगा तो ये इसके लिए क्वालिफाई करता है मार्केट। ठीक है ना। तो गैप अप से बहुत लोगों को सरप्राइज हो रहा है, काश हमें ये इस तरह का मूवमेंट मिल जाए, लेकिन हमने देखो इसी टेलीग्राम ग्रुप पे कल परसों ही तो लिखा आपको कि लॉन्ग बिल्डअप करिए, यहाँ पे जो पोजिशन लेते रखिए। तो 1 फरवरी को जब मार्केट गिर गया था, 1 बजे तक तो गिर चुका था ना ये, तो तभी देख कीप इन माइंड निफ्टी स्ट्रक्चर पोजिशनली, तो ये कौन सी पिक्चर है, यही इसी पिक्चर को हम शो कर रहे हैं, यही वाली कि 600 पे आ गया है तो यहाँ से लॉन्ग बिल्डअप करना है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने एनालिसिस को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े, न्यूज के भरोसे न रहना पड़े कि न्यूज आएगी एफआईआई ने क्या किया, एफआईआई क्या किया, डीआईआई क्या किया, भाई वो हमें थोड़ी बता के करेंगे। जो करना है हमें इस चार्ट के बेसिस पे करना है, और ये चार्ट हमें सब चीजों को आंसर करेगा। इस पे कोई इंडिकेटर नहीं लगाना, कोई इंडिकेटर नहीं लगाना। ये जो मूवमेंट जो यहां से लेकर के सपोज करिए यहां से लेकर के यहां तक का जो पूरा मूवमेंट है हुआ है, इसको स्टार्टिंग यानी कि स्टार्टिंग कैंडल से लेकर के एंड कैंडल तक के लिए इसके अंदर पैटर्न्स बनते हैं, उनको रीड करो। तो पैटर्न में इसको डिकोड करना जब शुरू करोगे, अपना एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग बनाओगे, समझ होगी, तो आप ये सब मूव को कैप्चर कर सकते हो। बजट सेशन के दौरान ये डाउन वेव भी मूव प्रिडिक्ट कर सकते हो, ये अपसाइड की वेव भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। किस बेसिस पे कर सकते हो, वो अपना एनालिसिस स्ट्रॉन्ग होगा तो। ठीक है। तो इसपे अब आप जैसे मंथली चार्ट पे है, मंथली चार्ट पे है तो मंथली चार्ट इसमें डेटा कब कहाँ से बना है, यहाँ से डेटा बना है सन 91 से। 91 में तो हम आए थे ही नहीं, हम तो मार्केट में अभी कोविड के बाद में आए। यहाँ से लेकर के ये जो पूरा मूवमेंट यहाँ स्टार्टिंग यहाँ से हुई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको पैटर्न्स में डालिए। कैसे डालते हैं पैटर्न में, इंपल्स में डालिए, फिर करेक्टिव वेव को लेबलिंग करिए, करेक्टिव वेव बनती है, पैटर्न बने हैं, कौन सा पैटर्न बना तो उसको डिकोड करिए, उसके बाद में नेक्स्ट मूव को आप एंटिसिपेट कर सकते हो। ठीक है। जब ये करना शुरू करोगे आप, तो आपको खुद मार्केट स्ट्रक्चर वाइज आपको खुद आंसर करेगा ये मार्केट कि ये मार्केट क्या कर रहा है। मंथली पे देखोगे तो सिंगल थर्ड वेव में यहीं से बताते आ रहा हूँ कि थर्ड लॉन्गेस्ट होएगी, भाई लॉन्गेस्ट होएगी तो होएगी, थर्ड लॉन्गेस्ट होती है। तो अभी तक तो इसका एंड ही नहीं हुआ है, तो कैसे यहाँ से कितने ही इवेंट आ जाए, लेकिन यहाँ से कैसे इतना बड़ा डाउनफॉल की ये इसकी टैगिंग कर देगा, भाई उसका हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर पहले लोअर टाइम फ्रेम पे तो उसको इनवैलिडेट करे। इनवैलिडेट मतलब जो पैटर्न बनता है यानी कि मोटिव बनता है, तो ये मोटिव बना तो पहले इसको तो ब्रेक करे, तो इसको तो ब्रेक किया ही नहीं पहली बात तो। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मैं इस वीडियो में बस आप लोगों को यही बताना चाहता था कि आज के दिन जो मार्केट गैप अप हुआ है तो उसमें सरप्राइज मत होइए, है ना। ऐसे इवेंट तो आपको यहाँ पर भी मिलेगा। यहाँ पर टेरिफ लगाया था, इस कारण से डाउन साइड में आया था, फिर उसके बाद में मार्केट रिवर्स कर गया था। तो ये किसका पार्ट था, ये सी वेव का पार्ट था। आज टेरिफ हटाया तो ये भाई नेक्स्ट इंपल्स का पार्ट था, क्योंकि ये गिरती हुई वेव एंड हो चुकी थी। ठीक है ना। हाँ, एक और आंसर करना मुझे इस वीडियो के माध्यम से। किसी ने वीडियो में पूछा था कि ये 5 वेव है, ये सब 5 वेव 1 2 3 4 5 है, तो भाई ए बी और सी बनना चाहिए। इस तरीके से उनका क्वेश्चन आंसर था, मतलब क्वेश्चन था, क्वेरी था। भाई ये पांच वेव है, लेकिन 5 वेव किसकी वेव 5 वेव है, ये मोटिव इसका ये है, इसका ये, इसको आप अगर ये 5 वेव सी का या ई वेव का है, तो यहाँ पे ई वेव का 5 वेव है, तो 5 वेव में ही एंड होगी ये ई वेव, जो कि लास्ट करेक्शन है। तो लास्ट करेक्शन जो होता है वो शार्प होता है। अब अपर साइड में भी मार्केट जब गिरेगा, कहीं से भी गिरेगा, सपोज करिए मार्केट यहाँ से भी कहीं से भी इस जोन से भी गिरेगा, तो आपको यहाँ पे जब मार्केट कंसोलिडेट करेगा तो लास्ट मूव शार्प होगा, तो उस शार्प मूव को रीड करना कि कौन सी वेव बनेगी, उसके बाद में मार्केट टोटली रिवर्स करेगा।
कैसे रिवर्स करता है, जैसे कि यहाँ पे भी तो शार्प मूवमेंट हुआ, ये देखो ना पांचवा वेव जो है शार्प हुआ, 1 2 3 4, और ये पांचवा जो बना ये शार्प हुआ है। टोटल टोटल भी हाई टाइम फ्रेम का ये जो है ये भी तो शार्प हुआ है टोटल यहाँ से। तो लास्ट करेक्शन था, लास्ट करेक्शन जो होता है, लास्ट करेक्शन की लास्ट वेव जो होती है वो मतलब तेजी से होती है, स्पीड में होती है, ठीक है ना। तो पहली वेव भी स्पीड में होती है और लास्ट वेव भी मोटिव है। कहने का मतलब ये है कि मोटिव से शुरुआत होती है हमारी, इंपल्स वेव से शुरुआत होती है और इंपल्स वेव से ही एंड होता है हमारा ट्रेंड जो होता है। कहने का मतलब ये पहला बना, ये दूसरा बनता है, तीसरा बनता है, चौथा बनता है, पांचवा बनता है। तो इसमें इंपल्स कौन सा हुआ, ये नंबरिंग कर देता, 1 2 3 4 और 5, इसी नंबरिंग कर दिया। पहला इंपल्स है, इसमें थर्ड वाला इंपल्स है और ये फिफ्थ वाला इंपल्स है। इंपल्स बोलो या मोटिव बोलो, तो मोटिव से शुरुआत होती है और मोटिव से एंड होता है ट्रेंड जो होता है हमारा। अब मोटिव से शुरुआत होगी हमारी और मोटिव से एंड होना है। करेक्टिव वेव में, करेक्टिव वेव जैसे ए बी और सी इस तरह का, जैसे सपोज करो मैं फ्लैट करेक्शन लेके चल रहा हूँ अभी आपके लिए, तो ये मोटिव का इसका ट्रेंड क्या है, ये होगा ट्रेंड, इस डायरेक्शन का होगा, बुल रन है तो इस बुल रन में इस साइड का है तो आपका ये ए है, पहला मोटिव से शुरुआत हुआ ये है ना, ये करेक्टिव वेव बनेगी, इसको करेक्टिव वेव बोलेगा। और ये लास्ट वाला जो सी वेव बनेगा ये भी मोटिव वेव बनेगा। तो मोटिव से शुरू हुआ और मोटिव पे ही एंड होता है करेक्टिव वेव में भी। ऐसे ही आपका 1 2 3 4 5, तो ये पांचवा वेव भी तो मोटिव हुआ, तो सेम वही लॉजिक लगाओ आप यहाँ पे, पांचवा वेव मोटिव से शुरुआत एंड हुआ और नेक्स्ट मोटिव बन गई। लेवल ध्यान रखिए आप, लेवल आपका यही है, इस लेवल के ऊपर जब तक है इस मेंटेनेंस लगेगा, अब इसमें इस लेवल के साथ में मेंटेन करना। कहाँ के लिए मार्केट जाता है ये, अभी हमने 26,000 बात करी, 26,800, 26,800, ठीक है। अब सारे के सारे आ जाएंगे, अपने भी जितने भी यूट्यूबर हैं वो अब यहाँ पे मार्केट यहाँ आ गया ना, अब सारे के सारे यहाँ नहीं बताएगा कोई कि ये मार्केट यहाँ से नीचे जा करके ये करेगा, ये नहीं बताएगा। अब सारे के सारे यूट्यूब पे आकर के कुकुर कुकुर करने लगेंगे, ये मार्केट तो यहाँ जाएगा, अब तो ऑल टाइम हाई जाएगा, अब तो नया हाई लगाएगा। अरे वेव एनालिसिस जो आपका अगर समझ है, वेव एनालिसिस तो करने को तो बहुत लोग करते हैं, इलियट वेव एनालिसिस बहुत करते हैं, लेकिन उनको ये अभी तक वो भी उसमें उलझे हुए हैं कि इस पैटर्न को हमें इसको ए करें, इसको बी करें, सी करें, वो अभी तक उन पैटर्न्स में उलझे हुए हैं। अगर आपको इसमें दिक्कत है तो मैंने बहुत ही शॉर्ट्स में अपने यूट्यूब चैनल पे जाना और वहां पे मैंने करेक्ट कुछ ही वीडियो है, इंपल्स की डाली हुई है और आपके करेक्शन की डाली हुई है, उन 8-10 वीडियो को भी अगर आप देखेंगे तो आपका बेसिक तो बेसिक क्लियर हो जाएगा। कैसे देखोगे आप, हमारे इस पे जाना, यूट्यूब चैनल पे जाना, दिखा देता आपको, यूट्यूब चैनल पे आना आप, यूट्यूब चैनल मार्केट लाना, यूट्यूब चैनल इस पे जैसे आप आओगे यहाँ पे देखना, आप ये चैनल आया आपका, ये चैनल आया, ये प्लेलिस्ट में जाना और प्लेलिस्ट में जाकर के ये प्लेलिस्ट के 10-15 वीडियो ये, इसमें आपका बेसिक तो इसी में क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और हमने इस पे इसी चैनल पे ये भी डिस्कस किया हुआ कि ये जो मूवमेंट आया है, तो आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी, इस पे लास्ट की अगर 1-2 वीडियो भी देखोगे ना, कौन सी, एक तो ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो, ये रहो आपके लिए कैसा ये 31 दिसंबर को ये एनालिसिस किया था भाई, ये रहा, इसके थंबनेल में देखो ना, ये रहा आपके पास में जो आज हुआ है मार्केट में, वो ये रहा। मार्केट जब यहाँ से इसको ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, और सॉरी ये देखो ऊपर गया मार्केट, ये नीचे आया और यहाँ से ये ग्रीन एरो जो बना रखा, देख रहे हो ग्रीन एरो, इस पैटर्न को, इसको क्या करो, जूम आउट करो, क्या दिख रहा होगा आपको वैसे, इसको देख लेना। इसमें व्यूज कितने आए हैं, व्यूज देखो 72 व्यूज, 72 लोगों ने देखा है, तो बहुत कम लोगों के पास में ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंच पाती है अपनी। तो ये उस थंबनेल में क्या ड्रॉ किया हुआ, पहले उसको ड्रॉ कर देता हूँ आपको, फिर समझा देता हूँ फिर से। कुछ लोग कहेंगे एक ही बात को बार बार बताए, भाई बार बार इसलिए बताता हूँ कि आपके भेजे में बैठे, इस तरह की दिमाग में बैठे, ये मोटिव है, ये रहा मोटिव,
ये रहा करेक्शन, ए बी सी, अब इसको बड़ा करता हूँ, बी सी डी और ये ई, और यहां से नेक्स्ट मोटिव निकलेगा। ठीक है, अब इसको देखो, इसी को बड़ा करना है, ये रहा मोटिव, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी और ये रहा ई। ई इसमें ज्यादा एक्सटेंड हुआ, ठीक है, और ये रहा नेक्स्ट मोटिव। कब देख रहे हैं अपन इसको, इसको देख रहे हैं 30 दिसंबर को, 30 को या 31 को, देख लेना इस वीडियो को, डेट एग्जैक्ट याद नहीं मेरे को, देख लेना आप इसको, 1 महीने पहले की बात है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, इसके बाद में इसी का, तो इसी को फर्दर आगे वो कर रहे हैं हम, इसमें बार बार हम व्यू चेंज नहीं कर रहे हैं ना, कि हम बार बार आए हैं व्यू चेंज कर दिया, अब ये हो गया, मार्केट ऊपर चला गया तो डायरेक्ट ऊपर हो गए, नीचे चला गया तो नीचे का व्यू हो गया, ऐसा थोड़ी है। जब तक हमारा पैटर्न और स्ट्रक्चर इंटैक्ट है तब तक व्यू चेंज करना गलत है। ठीक है, तो ये रहा मार्केट, ये अब नया हाई बन जाएगा, नया हाई बनाएगा, उसके बाद में देखते हैं वहां से मार्केट फिर से आपको फॉल देगा। ठीक है, या रीड करके देखेंगे अपन। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अपने फ्रेंड सर्किल में इस टाइप की वीडियो जरूर शेयर किया करो ताकि जानकारी बाकी लोगों तक भी पहुंच सके। अगेन जय हिंद जय भारत।